दोस्तों, एशिया कप 2025 की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें हर दिन ऐसा लगता है मानो क्रिकेट नहीं बल्कि किसी महायुद्ध का मैदान हो। और इस रोमांच के साथ एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल का रोमांचक सफर सभी 8 टीमों के बीच जारी है। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 टी का छठवां मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सूर्या योद्धा यानी सूर्य कुमार यादव भारत की फौज लेकर मैदान में ऐसे उतरे जैसे स्कूल के मॉनिटर नए जूते पहनकर छुट्टी के दिन मैदान में धमा चौकड़ी करने चला हो। सामने सलमान अली आगा पाकिस्तान की टुकड़ी समेटे, चेहरे पर आज तो जीतेंगे वाला एक्सप्रेशन, लेकिन अंदर से मम्मी ये इंडिया वाले फिर आ गए जैसी डर। तो दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान के इस मुकाबले के बाद बदले हुए एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में जो भूचाल आया है, उसकी बात करने से पहले बात करते हैं टीम इंडिया और पाकिस्तान के अब तक इस सीजन एशिया कप के रोमांचक सफर की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की। भारत ने यूएई को 9 विकेट से धोने के बाद इतना उत्साहित कर दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगा गेंद नहीं, भारतीय गेंदबाज कटहल की सब्जी छील रहे हैं। कुलदीप यादव ने तो गेंदबाजी में ऐसे कतरने छीली कि यूएई के खिलाड़ी सोचने लगे, बल्ला छोड़ो, बेलन लेकर आ जाते तो शायद कुछ बन जाता। शिवम दुबे ने क्या घातक चालें चली, लगे जैसे पिच पर तरबूज रख दिए हों। यूएई के सब खिलाड़ी घुटनों पर ऑटोमेटिक बैठ गए। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने यूएई की गेंदबाजी को ऐसा भुरता बनाया कि ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों ने नमक डालना शुरू कर दिया। उधर पाकिस्तान का हाल भी कुछ कम फिल्मी नहीं था। ओमान के खिलाफ पहली जंग में पाकिस्तानी बल्लेबाज ऐसे लड़खड़ाए जैसे गणित के एग्जाम में सबसे आखिरी सवाल पर फंस गए हों। लेकिन गेंदबाजों ने सैम अयूब, फहीम अशरफ और सूफियान मुकीम की टीम ने ओमान के बल्लेबाजों को ऐसे बाउंस कराया जैसे मोबाइल पर गेम खेलते वक्त अचानक पापा का कॉल आ जाए और सब कुछ गड़बड़ हो जाए। जीत तो मिली, लेकिन 93 रन का अंतर सुनकर फैंस बोले, भैया पिछले मैच में इतना मार दिया, इस बार आधा कम कर देना। फिर आया क्रिकेट का कुरुक्षेत्र, भारत बनाम पाकिस्तान। पूरे एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में भूकंप आ गया। जैसे ही भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए, मैदान पर ऐसी बकचोदी चली कि दर्शक हंसी रोकते रोकते सोफे से गिर पड़े। बल्ला पकड़ने वाले खिलाड़ियों की शक्ल पता नहीं शर्म से लाल थी या सूरज की तपिश से। पाकिस्तानी कप्तान की स्ट्रेटजी ऐसी फिसली कि स्कीवा खेलते वक्त सैंडल टूटी हो। भारतीय सेना ने मैदान पर तोपें ही नहीं, हंसी के बम भी फोड़ दिए। सूर्या की टीम ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि गेंद की चमक आधी रह गई। पॉइंट्स टेबल में भी टेंपल रन जैसा उलटा पुलटा मच गया। भारत फटाफट ऊपर पहुंच गया। पाकिस्तान 0 सेल्फी लेकर अपने खेमे में गाना गाने लगा। हारे हुए का क्या कहना, जीते हुए का है बस बड़ाई। इस मुकाबले के बाद हर टीम सोच रही है, अगले मैच में हम मसालेदार पापड़ खाएं या सादा, क्योंकि सूर्या के जवान तो मैदान पर पकोड़े छौंक रहे हैं और पाकिस्तानी बल्लेबाजी को डुबो रहे हैं। इतना धमाल हुआ कि टूर्नामेंट के निर्देशक भी सोचने लगे, क्या सच में क्रिकेट चल रहा है या कॉमेडी शो। भारत की जीत के बाद स्टेडियम में हंसी ठहाके की ऐसी गूंज उठी कि अंपायर तक एलबीडब्ल्यू देने की बजाय खिलाड़ियों की ड्रेस देखकर डिसीजन सुनाने लगे। कुलदीप और शिवम दुबे तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे स्कूली बच्चे मिड डे मील में खीर देख लें। पाकिस्तान की फौज थोड़ी लौट लौट के मायूस लौटी, लेकिन फैंस बोले, कोई बात नहीं, अगली बार कड़ाही से गेंदें निकाल के ला देना। तो भाइयों बहनों, एशिया कप 2025 के इस महायुद्ध में जीत हार की बात छोड़िए। यहां मैदान पर हर गेंद, हर विकेट, हर चौका समुद्र में पड़े पत्थर जैसी लहरें उठा रहा है और दर्शक केवल ताली पीट पीट कर पेट पकड़े जा रहे हैं। अगले मुकाबले में कौन किसका दही मथने वाला है, इसका पता तो बाद में चलेगा, मगर उस वक्त तक भारत पाकिस्तान की ये भिड़ंत क्रिकेट के इतिहास में हल्की फुल्की महागाथा बनकर छप चुका है और सब लोग फिल्मों को भूलकर क्रिकेट की इस रामायण में खो गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 2 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सुपर 4 में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सुपर 4 की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 2 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 4 की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो 2 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 4 में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 4 टीमों को दे रही हैं। बताएंगे आपको एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो
तो एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ एशिया कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल एशिया का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप 2025 के ग्रुप बी में मौजूद 4 टीम बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग और अफगानिस्तान के पॉइंट्स टेबल की। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप ए में मौजूद 4 टीम भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई की। तो ग्रुप बी की पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर हांगकांग की टीम मौजूद है। हांगकांग की टीम का इस बार का एशिया कप सफर कुछ ऐसा रहा कि दर्शकों को कुछ समझ में आ ही नहीं पाया कि आखिर ये टीम कहां जा रही है। जी हां, यासीन मुर्तजा की कप्तानी वाली हांगकांग की टीम ग्रुप बी की पॉइंट्स तालिका के सबसे निचले पायदान पर ठहर चुकी है। अब तक खेले गए अपने 2 मुकाबलों में हांगकांग को पहला झटका जल्द ही लगा जब अफगानिस्तान ने उन्हें 94 रनों के विशाल अंतर से ऐसा मात दी कि बल्लेबाजी पूरी तरह ढह गई। कप्तान से लेकर नए खिलाड़ियों तक किसी को भी अफगान गेंदबाजों की धुआंधार गेंदबाजी का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, अफगानिस्तान की इस भारी जीत के बावजूद हांगकांग की टीम ने अपनी हार के साथ एक खास रिकॉर्ड भी बना लिया, T20 इतिहास में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाली टीम के तौर पर। यह रिकॉर्ड शायद अब कोई भुला नहीं पाएगा। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा मुकाबला था, जो एक सुनहरा मौका था वापसी का। लेकिन इस मौके पर भी 7 विकेटों से हार ने हांगकांग की छवि को और धुंधला कर दिया। मैच में जहां हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 3 विकेट खोकर एक सामान्य पारी खेली, वहीं बांग्लादेश ने कप्तान लिटन दास की तूफानी पारी के दम पर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। अब जब बात आती है सुपर 4 में जाने की, तो हांगकांग का मामला बड़ा पुराना गया। इन 2 हारों के साथ ही उनकी क्वालिफाई करने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। 2 मुकाबले हारने के बाद जहां पॉइंट्स टेबल में उनका नाम 0 अंक और नेट रन रेट -2.889 के साथ दर्ज है। भले ही उनके पास अभी एक आखिरी मौका बाकी है जो कि श्रीलंका के खिलाफ है, लेकिन जीत के बावजूद भी वह सुपर 4 की दौड़ में जगह नहीं बना पाएंगे। इसी के साथ हांगकांग पहली ऐसी टीम बन गई है जो इस एशिया कप के सुपर 4 राउंड से बाहर हो चुकी है। यानी कह सकते हैं कि हांगकांग का एशिया कप 2025 का महाकाव्य सफर लगभग समाप्त हो चुका है, जहां 2 बड़े झटके, 2 बड़े हारे और 0 अंक लेकर टीम ने अपने हुनर को साबित करने का बहुत ही कम मौका पाया। लेकिन हार के बाद भी उनकी जुझारू रवैया लाजवाब रही। ये टीम चाहे मैदान पर हार गई हो, लेकिन हौसले के मामले में किसी से कम नहीं थी। उनके विरोधी गेंदबाजों के साए में हांगकांग की नाव कई बार डूबी, लेकिन मैदान छोड़ने की जगह वे अंतिम प्रयास तक डटे रहे। अब उम्मीद यही है कि आखिरी मैच में वे कुछ नया प्रहार कर भविष्य की राह रोशन करें और अपनी भोलापन अकेले न छोड़ें। यह टीम क्रिकेट के रंगमंच पर नए सृजन और चुनौतियों का परिचय देते हुए आगे बढ़ती रहेगी। वहीं ग्रुप बी के अंक तालिका में बांग्लादेश की टीम तीसरे पायदान पर यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर टिककर है, जहां कप्तान लिटन दास की टीम ने अपना असर दिखाकर उम्मीदों को जिंदा रखा है। बांग्लादेश ने इस सीजन की शानदार शुरुआत की थी जब उसने हांगकांग को 7 विकेटों से बुरी तरह हराकर सुपर 4 की दौड़ में अपना दावा दर्ज कराया। यह जीत बांग्लादेश के लिए जैसे विजय की पहली घंटी थी, जिसने उनके प्रशंसकों के दिलों को धड़कन से भर दिया। लेकिन खेल के अपने कड़क कड़वे सच को स्वीकार किया तो समझा कि यह जीत किसी जादू की छड़ी नहीं थी जो हर बार चल जाती। अगले ही मुकाबले में श्रीलंका के साम्राज्य से भिड़ना पड़ा, जहां बांग्लादेश को 6 विकेटों से करारी हार झेलनी पड़ी। यह हार उनके सपनों पर इतनी जोरदार चोट थी कि सुपर 4 की राह अचानक ही कांटों से पट गई। पॉइंट्स टेबल पर नजर डाले तो बांग्लादेश ने अब तक अपने 2 मुकाबलों में एक को जीत और दूसरे में हार का स्वाद चखा है, जिससे उनके खाते में 2 अंक दर्ज हैं। लेकिन उनकी नेट रन रेट, जो खेल की समग्र शक्ति का माप है, अब नकारात्मक 0.650 तक गिर गई है, जो सुपर 4 के सफर को और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। इस लिहाज से अब बांग्लादेश के लिए 2 रास्ते खुले हैं, या तो वे अपना बचे हुए आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ जीतें या फिर नेट रन रेट को सुधार कर अपने मौके जीवित रखें। ये सरल नहीं पर नामुमकिन भी नहीं है। इस आखिरी जंग में बांग्लादेश के खिलाड़ी धीरज, संयम और रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि सुपर 4 की इस दौड़ में हर रन, हर विकेट, हर ओवर की कीमत
सोने से कम नहीं। यह वो मैदान है जहां समय की टिक टिक खौफ की आवाज बन जाती है और हर कदम पर विरोधियों की नजरें घातक बाणों की तरह तनी रहती हैं। उनके लिए जीत अब केवल अंक बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि सम्मान और वापसी का तरीका है। सच में बांग्लादेश की यह टीम जहां खोई नहीं है, वहां लड़ाई अब भी बाकी है। और यह लड़ाई दर्शाती है कि क्रिकेट केवल गेंद और बल्ले का खेल नहीं, बल्कि दिमाग, हौसले और आत्मा की लड़ाई है। इस चक्कर में बांग्लादेश के योद्धा तैयार हैं आखिरी लड़ाई के लिए, जहां वे पूर्ण शक्ति से उतरकर अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। चाहे जीत हो या हार, इस टीम ने क्रिकेट प्रेमियों को असली जुझारूपन का पाठ पढ़ाना है। वहीं ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर कुशल मेंडिस के नेतृत्व वाली श्रीलंका की टीम अपनी धाक जमाए हुए है। इस वर्ष के एशिया कप की शुरुआत इस टीम ने धमाकेदार अंदाज में की, जब पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अपने जीत के अभियान की नींव रखी। इस जीत ने श्रीलंका की दावेदारी को मजबूत किया कि वे इस टूर्नामेंट के अंत तक टिके रहेंगे और सुपर चौड़ाई में अपनी जगह बनाएंगे। पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंकाई टीम के नाम 2 अंक दर्ज हैं और उनका नेट रन रेट भी सकारात्मक जबरदस्त +2.595 की है, जो बांग्लादेश और हांगकांग से काफी बेहतर है। अभी भी उनके पास ग्रुप बी में 2 मुकाबले बचा है, अफगानिस्तान और हांगकांग के खिलाफ। इन दोनों में से केवल एक मुकाबला जीतना बेहद आवश्यक होगा ताकि टीम सुपर 4 में अपनी जगह सुनिश्चित कर सके। यानी यही कहा जा सकता है कि श्रीलंका के लिए जीतना उतना कठिन नहीं जितना कि उम्मीद के बिना हार मान लेना होगा। यह टीम मैदान पर उतरते ही अपनी कला और आत्मविश्वास से दर्शकों का मन मोह लेती है और इस बार भी उसका यही मिजाज है। श्रीलंका की बल्लेबाजी में कुशल मेंडिस की चमक और स्थिरता, पथुम निसांका और कुशल परेरा की जुझारूपन विशेष रूप से देखने लायक है। गेंदबाजी की बहुमुखी प्रतिभा और बेहतर रणनीति के बल पर श्रीलंका न केवल अंक तालिका में बेहतर जगह बनाए रखेगी, बल्कि मुकाबलों में जोरदार टक्कर भी देगी। वहीं विपक्षी टीमों के लिए भी यह चुनौती बड़ी है कि वे इस फौलाद सी टीम के सामने अपने दांव मजबूत करें। संक्षेप में, श्रीलंकाई टीम के लिए सुपर चौड़ाई की दौड़ अब बस एक कदम दूर है और यह कदम वे अपने शेष मुकाबलों में जीत के साथ तय कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उनकी स्थिति मजबूत होगी, बल्कि टीम का आत्मविश्वास भी आसमान छुएगा। इस तरह श्रीलंका की टीम ने अपनी जगह जरूर बनाई है और उनकी नजरें टिकी हैं उस अंतिम क्षण पर जब वे मैदान में उतरकर अपनी जीत की कहानी लिखेंगे। वहीं ग्रुप बी पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यह नंबर 1 पर अफगानिस्तान की टीम मौजूद है। राशिद खान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान की टीम ने इस सीजन की शुरुआत ऐसी धमाकेदार शैली में की कि सारे विरोधी पल भर में सन्न रह गए। अपने पहले मुकाबले में हांगकांग की टीम को 94 रनों के विशाल अंतर से हराकर अफगानिस्तान ने साफ संदेश दे दिया कि वे इस टूर्नामेंट के असली दावेदार हैं। इतने कम मैचों में 2 अंक लेकर वे पॉइंट्स तालिका के शीर्ष पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। नेट रन रेट की बात करें तो शेष सभी प्रतिद्वंद्वियों से कहीं बेहतर लगभग +4.70 की चमकदार छाप छोड़ते हुए अफगानिस्तान आगे बढ़ रही है। अब बात करें सुपर 4 में जाने की जद्दोजहद की, तो लीग के चरण में उसके 2 मैच अभी बाकी हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ। इन मुकाबलों में से बस एक में जीत हासिल कर अफगानिस्तान न सिर्फ अंक तालिका में अपनी शीर्ष पर बसी जगह मजबूत कर लेगी, बल्कि सुपर 4 की सीट भी पक्की कर सकती है। यह जीत उन तकलीफों के बाद बड़ी राहत की तरह होगी जिन्हें पिछले साल की कछुआ जैसी धीमी प्रगति के चलते उन्होंने झेला है। राशिद खान की कप्तानी में यह टीम अपने कड़क गेंदबाजी और जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ मैदान पर उतरती है, मानो हर गेंद में अपनी ताकत का अंजाम छुपा रखी हो। सादगी और सटीकता दोनों में माहिर ये खिलाड़ी अब तक के प्रदर्शन से दिखा रहे हैं कि वे किसी से कम नहीं। उनके लिए यह टूर्नामेंट केवल अंकों का सवाल नहीं, बल्कि सम्मान का सवाल है। जाहिर है, हर रन, हर जीत की जरूरत इस दौर में उनसे जानी जाती है, क्योंकि टूर्नामेंट की गति इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी मौका हाथ से निकलना टालना मुश्किल है। अफगानिस्तान ने जितना कम समय उपयोग किया है, उसमें भी इतना प्रभाव छोड़ा है कि बाकी टीमें उनके आगे मुंह छिपा रही हैं। सुपर 4 के लिए वे मैदान पर हर ओवर, हर गेंद के साथ लड़ेंगे, क्योंकि जीत के बिना जीत का जश्न अधूरा रह जाएगा। इस तरह अफगानिस्तान की टीम की राह अब सीधे सुपर 4 की तरफ है, जहां वे अपना दबदबा कायम रखेंगे और इस टूर्नामेंट को यादगार बनाने का पूरा मनोबल लेकर आगे बढ़ेंगे। बस एक ही चीज बाकी है, 2 बचे हुए मैचों में से कम एक में जीत का सिलसिला कायम रखना, ताकि उनका नाम टॉप 4 में चमके। मैदान पर उनकी लड़ाई है सच्ची, तीव्र और निर्णायक, जहां एक रन की गिनती भी किसी खजाने से कम नहीं। तो यह तो रहा एशिया कप 2025 में ग्रुप बी में मौजूद श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग
और बांग्लादेश के पॉइंट्स टेबल की स्थिति। अब बात करते हैं ग्रुप ए में मौजूद भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान के पॉइंट्स टेबल के समीकरण की। तो एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप ए में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर यूएई की टीम मौजूद है। एशिया कप का ये दौर जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही ग्रुप ए की गाथा में सबसे नीचे की सीट पर जाकर टिक गई मोहम्मद वसीम की अगुवाई वाली यूएई की टोली। और उनकी कहानी शुरुआत से ही ऐसी लगी मानो कोई नौसिखिया पहलवान अखाड़े में बिना तैयारी के उतर जाए और पहले ही दांव में चित्त हो जाए। जी हां, अपने पहले ही जंग में भारत जैसी तूफानी ताकत के सामने उतरकर ये टीम इतने बुरी तरह हारी कि हार के बाद मैदान पर खामोशी और आंकड़ों की किताब में बस मायूसी ही दर्ज हो गई। 9 विकेट से आई यह शिकस्त केवल एक हार नहीं थी बल्कि एक ऐसा तमाचा था जिसने उनके आत्मविश्वास की पूरी नींव हिला दी। और इस करारी मार का असर साफ साफ पॉइंट्स टेबल पर भी झलकता है, जहां यूएई की झोली अभी तक खाली की खाली है, एक भी अंक नहीं। और ऊपर से नेट रन रेट ऐसा ढंसा हुआ है जैसे धरती पर गड्ढा खोदकर भीतर किसी को फंसा दिया गया हो। -10.483 की स्थिति उन्हें बाकियों से सबसे पिछाड़ी बना देती है। अब सवाल यह है कि क्या ये टीम अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ सकती है या फिर यही कड़वा सच उनकी किस्मत बन जाएगा। उनकी राह आसान बिल्कुल नहीं है क्योंकि आगे बची हैं अभी 2 बड़ी भिड़ंतें, एक ओमान से और दूसरी पाकिस्तान जैसे दिग्गज से। और अब समीकरण ऐसा है जिसमें कोई रास्ता बीच का अस्तित्व ही नहीं रखता। सुपर 4 में उम्मीद की लौ जलाए रखने के लिए उन्हें अगले दोनों मुकाबले अपने नाम करने ही होंगे, वो भी ऐसे अंदाज में कि केवल जीत ही नहीं बल्कि असरदार जीत दर्ज हो जिससे ये टूटा हुआ नेट रन रेट सुधर सके और बाकी दावेदारों को पीछे धकेला जा सके। कहने को यह सफर मुश्किल है, लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन क्रिकेट की किताब में कई बार वही टीमें बड़ा उलटफेर कर देती हैं जिन्हें लोग पहले ही हार मान बैठते हैं। अब देखना यही होगा कि क्या वसीम की सेनाओं में इतना साहस और धार है कि वो इन 2 बचे हुए संघर्षों को जीतकर अपने लिए उम्मीद की नई राह बना पाएं, या फिर उनकी यह कहानी अधूरी रह जाएगी और इतिहास के पन्नों में बस एक और नाकामी बनकर दर्ज हो जाएगी। वही ग्रुप एक ही पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर ओमान की टीम मौजूद है। एशिया कप 2025 का रंगमंच खुलते ही जब ग्रुप बी की परतें हटाई गईं तो वहां का नजारा भी कुछ खास रोशन नजर नहीं आया, क्योंकि तीसरे पायदान पर डेरा जमाए बैठी जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान की टीम की दास्तान शुरू से ही निराशा का बोझ लिए हुए रही। पहला ही मैदान, पहली ही भिड़ंत और सामने पाकिस्तान जैसी ताकतवर सेना। परिणाम ऐसा निकला कि ओमान के खिलाड़ियों के मनोबल की दीवारें दरक गईं। 93 रनों का भारी भरकम अंतर उनके लिए ऐसा झटका साबित हुआ जिसने इस पूरे सफर की लय बिगाड़ दी। हार की वही चोट अंक तालिका पर भी साफ दिखाई देती है, जहां उनकी झोली अब तक पूरी तरह खाली है, यानी 0 अंक और साथ ही नेट रन रेट -4.650 जैसे घाटे का हिसाब गले की हड्डी बना हुआ है। हालांकि यह हालात उतने भयावह नहीं हैं जितने यूएई की स्थिति में देखे गए, लेकिन इतना जरूर है कि इन कमजोरियों के साथ उनके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं कहा जा सकता। पर हां, खेल की खूबसूरती ही यही है कि हर हार के बाद भी एक नई उम्मीद कहीं न कहीं छिपी रहती है, और ओमान के लिए यह उम्मीद अभी उनके सामने 2 और मौकों के रूप में मौजूद है। भारत से भिड़ंत और यूएई से टकराव, ये दोनों मुकाबले उनके भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। अगर जतिंदर की टोली इन दोनों जंगों को जीतने में सफल हो जाती है तो सुपर 4 के दरवाजे इस साल उनके लिए खुल सकते हैं। लेकिन जीत की शर्त केवल सटीक खेल पर नहीं बल्कि प्रभावशाली अंकों के हिसाब किताब पर भी टिकी हुई है। यानी केवल मुकाबले अपने नाम करना काफी नहीं होगा, बल्कि जीत ऐसी होनी चाहिए कि नेट रन रेट की खराबी भी सुधर जाए और बाकी टीमों पर दबाव बन सके। यही कारण है कि ओमान का अगला कदम केवल खेलना भर नहीं बल्कि हर गेंद और हर रन को इस तरह गढ़ना होगा कि तस्वीर में उनका पलड़ा भारी पड़े। कहना तो आसान है लेकिन अमल करना मुश्किल, क्योंकि एक तरफ भारत जैसे विराट विपक्षी का सामना, दूसरी तरफ यूएई के खिलाफ की जाने वाली भिड़ंत जिसमें विरोधी भी आखिरी सांस तक मौका तलाशे बैठा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या ओमान हार से सबक लेकर जीत के सूत्र बुन पाता है और मौजूदा उदासी को उल्लास में बदलकर सुपर 4 तक पहुंचने का हकदार बनता है, या फिर यह अध्याय भी केवल यादों में छूट जाने वाला एक और अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। एशिया कप
2025 की घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए किस्से सामने आ रहे हैं और ग्रुप ए की तालिका में इस समय सबसे दिलचस्प जगह पाकिस्तान की दिखाई दे रही है, क्योंकि सलमान अली आग की कप्तानी वाली यह टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर डेरा जमाए बैठी है। उनकी शुरुआत तो बेहद चमकीली रही, क्योंकि पहले ही मुकाबले में ओमान को 93 रनों की प्रचंड जीत से चित्त करके उन्होंने अपनी ताकत का ऐलान किया था। लेकिन खेल की कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती और यह बात पाकिस्तान को दूसरे ही मुकाबले में समझ आ गई, जब भारतीय दल के सामने उन्हें ऐसी शर्मनाक हार मिली कि जीत की चमक पल भर में धूमिल पड़ गई। यही उतार चढ़ाव अब अंक तालिका पर भी नजर आता है, जहां पाकिस्तान ने इस सीजन अब तक कुल 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से एक जीत में बदला तो एक हार में तब्दील हुआ। इसी गणित ने उन्हें 2 अंक की चौकी पर ला बिठाया है और उनके पास फिलहाल नेट रन रेट का एक मजबूत सहारा भी है, जो +4.650 तक चमक रहा है और यही आंकड़ा उन्हें ओमान और यूएई की कमजोरियों से काफी ऊपर खड़ा करता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी है। पाकिस्तान की किस्मत अब टिकी है उनके बचे हुए इकलौते मुकाबले पर, जो यूएई के खिलाफ खेला जाना है। यह जंग उनके लिए केवल मैच नहीं बल्कि पूरा मोड़ है, क्योंकि अगर वह इस मौके को अपने पक्ष में बदलते हैं तो सुपर 4 की डगर उनके नाम लिखी जाएगी। लेकिन अगर फिसले तो इस साल का सारा सफर यहीं बासी हवा की तरह खत्म होकर रह जाएगा। ऐसे में आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए नतीजे का पैमाना बन चुका है, जहां जीत का स्वाद उन्हें बड़े मंच पर पहुंचा सकता है, वहीं हार की कड़वाहट उन्हें घर वापसी का टिकट पकड़ाने में देर नहीं लगाएगी। अब देखना यह रोचक होगा कि सलमान अली, आग और उनकी सेना मैदान पर किस तरह अपनी ताकत दिखाते हैं। क्या वे यूएई की ठोकरों से बचकर भविष्य का दरवाजा खोलते हैं, या फिर उनकी कहानी भी अधूरी उम्मीदों की परतों में दबकर रह जाती है। वहीं पर अब अगर ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर भारतीय टीम मौजूद है। एशिया कप 2025 का जब भी जिक्र आएगा तो सबसे पहले जिस नाम की गूंज कानों में पड़ेगी वह है टीम इंडिया का, क्योंकि इस सीजन अब तक ग्रुप ए की पूरी तस्वीर पर भारतीय झंडा सबसे ऊपर लहरा रहा है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यह टोली मानो ऐसा खेल खेल रही है जो विरोधियों के हौसले को जड़ से हिला देता है और पंखों को कटे पक्षियों जैसा कर देता है। शुरुआत ही ऐसी हुई कि मंच पर जब पहली बार उतरकर उन्होंने यूएई के खिलाफ खेला तो 9 विकेट के भारी अंतर से उसे चित्त कर दिया। और यह जीत किसी साधारण लय का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक उद्घोषणा थी कि इस बार का एशिया कप उनके मिजाज और उनके रंग में डूबने वाला है। लेकिन कहानी की धार और तीखी तब हुई जब पाकिस्तान जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से टकराव हुआ और वहां भी भारतीय सलामी ढोल नगाड़े की तरह गूंजते रहे। लगातार दूसरा जीत का परचम लहराते हुए भारत ने अपने अभियान को ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां हर किसी के दिमाग में एक ही ख्याल आया, यह टीम तो विरोधियों के छक्के छुड़ाने आई है। अंक तालिका इसके साक्षात गवाह हैं, क्योंकि अब तक खेले गए कुल 2 मुकाबले भारत ने बिना किसी अड़चन के अपने नाम दर्ज किए हैं। इसी का परिणाम है कि उनके खाते में 4 अंकों की बुलंदी है और नेट रन रेट का सूरज भी 8.483 की चमक के साथ दहाड़ रहा है, जो पाकिस्तान, ओमान और यूएई जैसे बाकी सभी दलों से कहीं ऊपर और कहीं आगे खड़ा दिखाई देता है। अब जब बात समीकरणों की आती है तो तस्वीर साफ हो चुकी है। 2 मुकाबले जीत लेने के दम पर भारतीय दल इस सीजन सुपर 4 तक पहुंचने वाला पहला योद्धा बन चुका है और बाकी सब कहीं पीछे छूट गए हैं। लेकिन रुके क्यों? यहाँ कहानी पूरी थोड़े ही हुई है, क्योंकि अभी भी उनके सामने एक आखिरी परीक्षा बाकी है। यह अगली भिड़ंत ओमान के खिलाफ होने जा रही है और अगर भारतीय खिलाड़ी इसी ताल में डटे रहे और यह जंग भी अपने नाम कर ली तो लीग चरण की मेज पर जीत की हैट्रिक पूरी हो जाएगी। उस स्थिति में उनका दबदबा ऐसा होगा कि विरोधियों को यह सोचना भी भारी पड़ेगा कि उन्हें रोकने की रणनीति आखिर कैसे बने। आज भारतीय टीम का सफर ऐसा है जिसमें संतुलन, आत्मविश्वास और निडरता तीनों अपनी चरम स्थिति पर हैं और यह वही नजारा है जिसे देखकर दर्शक अपने कान खोलकर, दिल थामकर हर लम्हा सुनना पड़ना चाहते हैं, क्योंकि यह कहानी केवल जीतों की नहीं बल्कि उस ताकत की है जो सबको अपने रंग में रंग कर छोड़ रही है। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का रंग अब और भी दिलचस्प मोड़ ले चुका है दोस्तों, क्योंकि रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 6वें धमाकेदार मुकाबले के बाद अंक तालिका का चेहरा पूरी तरह बदल गया है। जर्रा जर्रा बदलती इस तस्वीर में सबसे बड़ा झटका ग्रुप बी से आया है, जहां हांगकांग की टोली अब पूरी तरह सुपर 4 की दौड़ से बाहर हो चुकी है और मैदान में अब केवल बांग्लादेश, श्रीलंका
और अफगानिस्तान ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें भी समीकरण कह रहा है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका का पलड़ा फिलहाल कुछ भारी है, जबकि बांग्लादेश को अपनी कुशलता और दमखम से चमत्कार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कहानी और मजेदार हो जाती है जब नजर डालते हैं ग्रुप ए पर, जहां यूएई, ओमान और पाकिस्तान तीनों ही फिलहाल उम्मीद की डोर थामे खड़े हैं और कोई भी बाहर होने का तमगा अपने नाम नहीं करना चाहता। लेकिन एक नाम है जो सभी से अलग खड़ा है, और वो है भारतीय टीम, जिसने अब तक खेले गए दोनों मुकाबले जीतकर इस सीजन सुपर 4 में जगह बनाने वाली सबसे पहली टीम का तमगा अपने माथे सजा लिया है। सूरज की तरह चमकता यह प्रदर्शन बाकी टीमों के माथे पर पसीना ला रहा है और तालिका में ऐसी कहानी बुन रहा है जो दर्शकों के लिए रोमांच से भरी है। अब असली दिलचस्पी इस बात की है कि भारत के साथ आखिर कौन सी 3 टीमें सुपर 4 की चौखट पार करती हैं और कौन इस सफर में पीछे रह जाता है। तो भाइयों और बहनों, अब बारी आपकी। बताइए जरा अपनी राय कि इस साल का एशिया कप किस टीम की झोली में जाएगा और कौन सी टीमें भारत का साथ निभाकर सुपर 4 के मंच पर पहुंचेंगी।